अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा है सिक्स्थ लेक्चर। हमारा वेब डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है और हमने उसमें काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। जिसमें हमने सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था पहले लेक्चर में। उसके बाद हमने हेडिंग और पैराग्राफ टैग के बारे में पढ़ा। फिर हमने फॉर्म्स एंड इनपुट टैग्स के बारे में पढ़ा और फिर हमने उसके बाद लास्ट वीडियो में हमने इमेज एंड लिंक टैग्स के बारे में पढ़ा कि वो क्या होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक मैं सबसे पहले एक फाइल जनरेट कर लेता हूँ। तो बेसिकली आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं लिस्ट टैग्स के बारे में। तो आज का टॉपिक थोड़ा शॉर्ट ही होगा। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे लिस्ट टैग्स क्या होते हैं हमारे HTML के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने पहले सारे लेक्चर्स को देखा होगा और आपको समझ आ गई होगी इन सब की। ठीक है, अगर आप कुछ डाउट्स हैं उस बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं उस बारे में। ठीक है, तो वो मैं आप सबको उसका आंसर करूँगा जो आप उसे पूछना चाहेंगे। तो आज हम अपने कोर्स में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले एक हेडिंग लगा लेते हैं यहाँ पे कि हमारा जो मेन आज का टॉपिक है वो क्या है, लिस्ट टैग्स। और हम लोग अपना सर्वर जो है वो ओपन कर लेते हैं और हम अपना सर्वर जो है वो ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा जो सर्वर है वो ओपन हो चुका है और मैंने यहाँ पे उसका H1 लिखा था उसके अंदर लिस्ट टैग्स, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है मुझे। ठीक हो गया। तो ये मेरा है हेडिंग टैग जो मैंने आप लोगों को हेडिंग और पैराग्राफ में अच्छी तरह डिस्क्राइब किया था। तो क्या आज हमारा है लिस्ट टैग। पहले मैं आप लोगों को बता दूं लिस्ट टैग के बारे में। लिस्ट टैग बेसिकली हमारा यूज़ किया जाता है वेब पेज के ऊपर लिस्ट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अगर हमने अपने वेब पेज के ऊपर किसी भी किस्म की लिस्ट को क्रिएट करना है तो हम लोग किस टैग से करेंगे, लिस्ट टैग के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो लिस्ट टैग्स हमारे पास होते हैं तीन तरह के, जिसमें सबसे पहले हमारे पास होता है ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। अच्छा, इनके नाम से ही थोड़ा बहुत जाहिर है, लेकिन इनमें जो थोड़ा डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि उनमें डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास आती है अनऑर्डर लिस्ट। HTML में अनऑर्डर लिस्ट को इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, UL का टैग है जो यूज़ किया जाता है अनऑर्डर लिस्ट के लिए। ठीक है, और जब हमने एक ये टैग बता रहा है कि ये जिसके अंदर जो भी हम लिस्ट क्रिएट करेंगे वो कौन सी लिस्ट होगी, अनऑर्डर लिस्ट होगी। ठीक है, और उसके अंदर हमने लिस्ट किस तरह से लिखनी है वो हम लिखेंगे LI टैग के थ्रू। ठीक है, LI टैग जो है वो डिस्क्राइब करता है लिस्ट, मतलब LI लिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग एक लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं कार्स की। ठीक है, तो मैंने H3 दे दिया, लिस्ट ऑफ कार्स। सबसे पहले उसमें हमारे पास कौन कौन सी आ गई, होंडा आ गई जैसे। ठीक है, मैं रैंडम से नेम लिख रहा हूँ। ठीक है, होंडा होगी हमारे पास, और हमारे पास OD होगी। ठीक है, और हमारे पास कोई मेहरान होगी। ठीक है, ये हमारे पास एक लिस्ट क्रिएट होगी किनकी, कार्ड्स की। तो मैं अब अपने वेब पेज पे आऊँ तो मेरी इस तरह से ये शो होगी मेरे वेब पेज के ऊपर बुलेट पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, और यहीं पे अगर मैं आप लोगों को बात करूँ हमारे ऑर्डर लिस्ट के बारे में। ठीक है, मैं यहाँ पे बात करूँ ऑर्डर लिस्ट के बारे में। ठीक है, मैंने इसको ही ऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी मैं एक हेडिंग इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अब मैं अपने वेब पेज पे आऊँ तो मेरे पास ये देखें इनमें डिफरेंस है। सबसे पहले हमें अनऑर्डर लिस्ट शो हो रही है और सेकंड में हमारे पास क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट। और अनऑर्डर लिस्ट में मुझे बुलेट पॉइंट्स में शो हो रहे हैं और ऑर्डर्ड लिस्ट में मुझे किस तरह से शो हो रहे हैं, काउंटिंग के अंदर। ठीक है, तो ये है इनमें एक बेसिकली डिफरेंस कि इसमें हमारे पास डिस्प्ले होता है बुलेट पॉइंट्स के अंदर, इसमें हमारे डिस्प्ले होता है काउंटिंग के अंदर। ये एक मेन डिफरेंस है हमारे ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। अच्छा, अब इसी के अंदर हमारे पास आती है एक और टाइप जिसका नाम है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं DL। ठीक है, DL हमारी यूज़ की जाती है HTML के अंदर डिस्क्रिप्टिव लिस्ट को बताने के लिए। तो डिस्क्रिप्टिव लिस्ट के अंदर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं उसकी डिस्क्रिप्टिव टर्म, क्या मतलब उसकी टर्म कौन सी है जिसको हम डिस्क्राइब करने वाले हैं लिस्ट की। ठीक है, तो हमारे ले लिया होंडा और उसके बाद हमने एक ले ली OD, और हमने उसके अंदर उसको बताना है कि इनके कलर क्या है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक DD, यानी कि उसकी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, क्या होगी डिस्क्रिप्शन की, इसका कलर क्या है मेरे पास, इसका कलर है मेरे पास ब्लैक। ठीक है, और इसका क्या कलर है मेरे पास, इसका मेरे पास कलर है
इसका कलर है मेरे पास रेड। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। एक में यहाँ पे एक H3 और लिख लेते हैं, लिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव कार्ड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आऊँगा तो मुझे ये इस तरह से शो हो गया, मेरी लिस्ट है। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्टिव कार्ड्स की एक लिस्ट बनाई है जिसमें मेरे पास होंडा है, ऑडी है। ठीक है, और अब उसको मैं थोड़ा सा बता भी रहा हूँ, डिस्क्राइब भी कर रहा हूँ कि वो उसका कलर जो है वो ब्लैक है, इसका कलर जो है वो रेड है। मतलब थोड़ा सा उनको बता दिया कि ये यानी कि इनके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कि उनको थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी थी डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, ये हमारी थी ऑर्डर्ड लिस्ट, ये हमारी थी अनऑर्डर्ड लिस्ट। इनको हम लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग जिस तरह से हमें ज़रूरत होती है अपने वेब पेज के ऊपर, हम उस तरह से अपने कोड में यूटिलाइज करते हैं। जो सी लिस्ट हमें ज़रूरत होती है हम उसको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का बेसिक लेक्चर जिसमें हम लोगों ने लिस्ट टैग को कवर किया कि लिस्ट टैग्स होते क्या है। अब एक हमारा छोटा सा टॉपिक और रहता था, वो भी हम लोग इसमें कवर करते हैं, तो इसको हम लोग कर देते हैं कमेंट आउट। अब हमारा एक जो छोटा सा टॉपिक था वो है हमारा लेबल टैग्स के बारे में। तो एक मैं H1 लिख लेता हूँ जिसमें मैं लिख लेता हूँ लेबल टैग। ठीक है, लेबल टैग किस लिए यूज़ किया जाता है, लेक्चर पढ़ा था जिसमें हमने फॉर्म्स एंड इनपुट टैग्स को डिस्कस किया था। उसमें हमारा एक टैग रह गया था जिसका नाम था लेबल टैग। लेबल टैग क्यों यूज़ करते हैं हम HTML के अंदर, उसका क्या पर्पस होता है। लेबल टैग बेसिकली यूज़ किया जाता है हमारा HTML के अंदर किसी इनपुट फील्ड को लेबल देने के लिए। लेबल देने से मकसद होता है कि वो जो हमारी इनपुट फील्ड है, अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली हमारा कर्सर किधर ले जाएगा, उस फील्ड के अंदर के जहाँ हमने यहाँ टाइप करना है या हमने कोई चेक बॉक्स क्रिएट किया है उसको चेक करना है। तो इसलिए बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं लेबल टैग को। जिस तरह से अगर मैं एक लिखूँ लेबल, ठीक है, और मैंने लिखा फॉर नेम, ठीक है, और मैंने इसका लेबल क्या रखा है, नेम। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसकी लास्ट वीडियो जो है फॉर्म एंड इनपुट टैग्स की देखी होगी। अगर आपने वो नहीं देखी इसको देख ले, अगर आपने वो देखी हुई है तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ये लेबल टैग्स क्या है होते हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक इनपुट फील्ड क्रिएट की जिसकी टाइप क्या है टेक्स्ट है, और इसको मैं एक आईडी दे दूंगा। आईडी क्या होगी हमारे पास, जो मैंने आईडी 4 में दी थी। ठीक है, मैं यहाँ लिख दूंगा नेम। ठीक है, और अब जब मैं अपने वेब पेज के ऊपर आऊँगा तो मुझे यहाँ पे कि ये नजर आएगा इनपुट फील्ड। अब मैं नेम पे क्लिक करूँगा तो मेरे उस पर कर्सर आ गया और मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं लेबल नहीं लगाता, मैं इसको क्या कर दूँ, कमेंट कर दूँ, हम लोग लिख लेते हैं नेम। ठीक है, और अब मैं अपने वेब पेज के ऊपर आऊँ, अब मैंने लेबल नहीं लगाया तो मैं देखो यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास मेरा कर्सर जो है यहाँ पे नहीं आएगा। तो लेबल टैग बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है कि हमने एक लेबल लगा दिया उस टैग के ऊपर कि ये बिलोंग करता है नेम वाली फील्ड के साथ। जैसे ही हम लोग इस पे नेम पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे ब्लिंक करने लग जाएगा और हम लोग यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा बेसिकली लेबल टैग, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं हमारी इनपुट फील्ड के साथ। इसी तरह हमारे पास एक छोटी सी और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर मैंने लेबल क्रिएट किया एलिजिबल चेक करने के लिए। ठीक है, और मैं इसको क्या करता हूँ, इधर पेस्ट कर दूँ और मैं साथ ही यहाँ पे एक इनपुट फील्ड क्रिएट करूँ जिसकी मैं टाइप रखता हूँ रेडियो या चेक बॉक्स। ठीक है, मैंने इसकी टाइप कर दी चेक बॉक्स और इसको आईडी असाइन कर दी जो मैंने आईडी ऊपर असाइन की थी उसको। ठीक है, अब मैं अपने इस पेज पे आऊँगा तो मुझे यहाँ पे ये शो होगा। अब जैसे मैं एलिजिबल पे क्लिक करूँगा तो देखिए मेरा वो बॉक्स है वो चेक हो गया, और इसमें दोबारा क्लिक करूँगा तो वो अनचेक हो गया। लेकिन यही अगर मैं लेबल टैग जो है वो नहीं लिखता, इसको मैं क्या कर दूँ, कमेंट कर दूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ एलिजिबल। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो क्या होगा, बॉक्स चेक नहीं होगा। तो ये बेसिक पर्पस है हमारा लेबल टैग को यूज़ करने का। ठीक है, इसलिए हम लोग लेबल टैग को यूटिलाइज करते हैं अपने वेब पेज के ऊपर ताकि हमें डिफ़िकल्टी ना हो किसी चीज़ के लिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने स्टडी किया लिस्ट के बारे में और हमने डिस्कस किया लेबल टैग के बारे में कि लेबल टैग हमारे पास क्या होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो किसी चीज़ के बारे में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।